हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू सिद्धि एंटरटेनमेंट। आज मैं एक नया जगह पे आया हूँ जो कि काफ़ी दिन से मुझे ये डेट का और ये जगह का वेटिंग था। ऑलरेडी यहाँ पर मैं अभी आ चुका हूँ, तो लेट्स गो टू ऑन दैट प्लेस। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आया हूँ द ओल्ड एज होम आशीर्वाद भवन ओल्ड एज होम। यहाँ पर मैं आज आया हूँ। यहाँ मन में एक सोच था कि एक दिन जाऊँ, उनसे मिलूँ और उनके लिए कुछ ना कुछ करूँ बोलकर। तो आज यहाँ पर मैं और मेरा दोस्त ने यहाँ पर ब्रेकफास्ट का हम यहाँ अरेंजमेंट किए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सुबह से आके हम लोग को टाइम भी एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी आ गए हैं। तो चलते हैं फिर अंदर, देखते हैं क्या है, ऑफिस कैसा है, और यहाँ से कुछ लोगों से हम बात करेंगे, सर्व करेंगे, प्लानिंग है हमारा। तो ठीक है, तो काफ़ी आई एम वेरी एक्साइटेड उनसे मिलने के लिए। ओके, सफलता साथ हमारे, सदा सफलता। यहाँ पर कुछ गार्डनिंग है, लोगों ने यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगाए हैं। सुंदर भी दिख रहा है और अच्छा भी लग रहा है। ग्रीनीज भी हल्का सा क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर कुछ गमला लगाया है, यहाँ पर अच्छा लग रहा है। यहाँ पर 2 स्टेप है, एक स्टेयर है, आप इसमें जा सकते हैं, और एक व्हील चेयर के लिए यहाँ पर दिया है, राउंड में है, स्लोप में है व्हील चेयर के लिए। चलिए हम इसमें चलते हैं। जैसे अंदर आएंगे, यहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र रखा हुआ है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, जहाँ पर यहाँ मतलब वो जगह बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इस चीज़ को पाने के लिए आदमी क्या क्या करते हैं और कोई कितना पेमेंट भी करता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ फ्री में दिया जाता है। वो चीज़ में आपको लेके जा रहे हैं। साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है,
डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है। तो फ्रेंड्स, जो मैं बोला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इम्पोर्टेंट जगह, इम्पोर्टेंट प्लेस जो भी आप मान सकते हो ये है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। एंड क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ना यहाँ पर किया जाता है मेडिटेशन, यहाँ पर किया जाता है मेडिटेशन। तो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज का डेट में, लोग इस चीज़ को ढूंढने के लिए, इस चीज़ को पाने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, लाखों खर्चा करते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी कोई जाता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ फ्री में, मुफ्त में सिखाया जाता है, करते हैं लोग। तो यहाँ पर आज हम लोग आए हैं, बट दिस इज़ ओनली फॉर द ओल्ड एज के लिए है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं क्या है यहाँ पर। और यहाँ पर हर पूरा दीवार के चारों साइड बहुत सारे बोर्ड्स, बैनर्स लगे हुए हैं। और सबसे ख़ास चीज़ जो कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मेडिटेशन करने के लिए जो चीज़, जो लाल लाइट देख रहे हैं, ये है मेडिटेशन के लिए है। क्योंकि ना आपको थोड़ा काम चाहिए, शांत चाहिए, लाइटिंग नहीं चाहिए, इसीलिए जब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो सारा वाइट लाइट जो है, ट्यूबलाइट वाइट वाला, ये सब बंद किया जाता है और लाल लाइट ये जलाते हैं, ताकि थोड़ा काम, शांत लगे, पीसफुल माइंड लगे। ओके, तो चलते हैं फिर। थोड़ा आपको मैं ये दीवार पे क्या क्या बैनर्स वगैरह है, बोर्ड्स हैं, और यहाँ पर चेयर भी गिरे हैं। देखिए ये सब चेयर हैं, ताकि थोड़ा एज होने के बाद जॉइंट्स पेन होता है या बैठने उठने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए यहाँ पर चेयर रखा गया है, ताकि यहाँ आराम से बैठ सकें और बैठ के मेडिटेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स, अभी एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मेडिटेशन करते हैं, मतलब हाउ टू मेडिटेशन करने टाइम हमारा जो क्राउन चक्र जो यहाँ होता है, उसको हम कहाँ पर फोकस करना चाहिए। और यहाँ पर एक सिंबल है, ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक सिंबल है, राउंड होकर ओवल टाइप में है, उस सिंबल को हमारा क्राउन चक्र में हम फोकस करना चाहिए। तो उसके बारे में ज़्यादा, मैं आनंद मोहन हूँ, ओल्ड एज भारद्वारी आशीर्वाद भवन से बोल रहा हूँ। और यहाँ हमारे जो संस्था चल रही है, ये ब्रह्म कुमारी के द्वारा चलाई जा रही है, ओल्ड एज होम। और 9 साल, करीब 12 साल हो गया, 12 साल से कंटिन्यू चला रहे हैं ब्रह्म कुमारी। तो ब्रह्म कुमारी का यहाँ जो हम लोग का माने जो हम लोग का कुछ बताए जाते हैं, वो हमारे सुबह मॉर्निंग से सुबह अमृत बेला से चालू होती है। 3 बजे, 3:30 बजे हम लोग उठते हैं और 3:30 बजे नहा धो के 4 से 4:45 अमृत बेला योग करते हैं, जिसे राजयोग कहा जाता है। तो राजयोग मेडिटेशन वो क्या है, जो गीता में राजयोग बार बार दिया गया है कि राजयोग से ही मनुष्य से इंसान देवी देवता बनते हैं। तो इसके लिए राजयोग मेडिटेशन हम लोग 4 से 4:45 1 घंटा कम से कम ज़रूर करना चाहिए। और वो हम बता रहे हैं, जैसे ऊपर में दिखे शिव बाबा का साइन है, बिंदी रूप है। शिव बाबा को हम लोग बिंदी रूप में याद करते हैं, और चारों तरफ शिव बाबा का एकदम सूर्य की किरणें, हजारों सूर्य की किरणें की तरह लाइट फेंक रहे हैं, और वो पॉइंट बीच में दिया है, वो पॉइंट ऑफ लाइट है। तो परमात्मा शिव बाबा हमारे आत्माओं का पिता है, और उसे परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं। हर दुनिया की जितने भी आत्मा हैं, सबके पिता जो है, आत्माओं का पिता, वो परमपिता परमात्मा है। और शरीर का पिता तो हम लोग को जो जन्म दिया वो है, और आत्मा का पिता सभी का वही है। तो हम लोग जो है अपने को भी पॉइंट ऑफ लाइट, हमारी जो भ्रिकुटी है, भ्रिकुटी के बीच में बिंदु है, और ये बिंदु बनकर हम लोग अपने आप को बुद्धि से बिंदु समझते हैं। मैंने एक आत्मा, मेरा नाम शरीर का है, लेकिन मैं एक आत्मा हूँ, हम सब एक आत्मा हैं। तो आत्मा बिंदु समझ के, और हम बाबा को परमधाम जो ब्रह्मलोक में रहते हैं, उनको हम अपना याद करते हैं। यही है प्लस जोड़, यानी कि राजयोग। राजयोग माने अपना आत्मा और परमात्मा का जोड़, मिलन, यही है राजयोग। तो हमारे मुख से एकदम शांतिमय, सुबह 4 से 4:45 पूरा शांतमय वातावरण है, अमृत बेला है, ऊपर से अमृत बरसती है, उस समय हम बाबा को याद करते हैं, तो सारी दुनिया को सुख शांति और आनंद पहुंचाए, ये हमारा बाबा से इच्छा रहती है। जैसे कोरोना के समय भी हम लोग राजयोग किए कि सारी दुनिया से कोरोना चला जाए, और हमारे भारत में तो नामो निशान नहीं रहा, बहुत कम रहा, बहुत परसेंटेज में देख लीजिए। तो वाइब्रेशन, इसको कहते हैं वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन शिव बाबा से हम लोग लेते हैं, और उसको सारी दुनिया, बेहद को, यानी सारी दुनिया को हम लोग देते हैं।
तो इस वाइब्रेशन से ये अफेक्ट होता है कि जो भी दुख है, अशांति है, वो सारी दुनिया से चला जाए। ये हम लोग की हमेशा शुभकामना, शुभ शांति, पॉजिटिव थॉट्स रहती है। हमेशा नेगेटिव हम सबको यही बोलेंगे, कभी भी अपने आत्मा में जो भी हम सोचेंगे, जो हम संकल्प करेंगे वही होगा। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे किसी के बारे में तो नेगेटिव वाइब्रेशन जाएगा और फिर रिटर्न में मेरे को भी नेगेटिव आएगा, वही वाइब्रेशन मुझे लौट के आता है। न्यूटन की थर्ड लॉ में क्या है कि एक फोर्स से अगर दूसरे को मारा जाए तो सेम फोर्स से रिटर्न में फिर वही फोर्स हमको वापस आता है। न्यूटन थर्ड लॉ को याद करिएगा तो सारा बात फिर समझ में आ जाएगा कि हमारा वाइब्रेशन जो हम दूसरों को देंगे वो वापस लौट के मेरे पास आएगा। अगर हम शुभ संकल्प किसी को देते हैं तो मेरे पास शुभ संकल्प आएगा, और हम बुरा संकल्प देंगे तो वो लौट के मेरे ही पास आएगा रिटर्न में। तो इसीलिए हमारा यही इच्छा है कि हम सब मिलके हमेशा शुभकामनाएं, शुभ शांति, सबों को सुख का दान दीजिए, चाहे वो आपको कितना भी दुख देता रहे कोई भी, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम सबको सुख शांति और आनंद में ही दें, क्योंकि परमात्मा का बच्चा सब है, वो भी परमात्मा का बच्चा है। अगर कोई गलती करता है तो वो भी परमात्मा का बच्चा है, तो हम उसको वाइब्रेशन से उसको ठीक करते हैं। तो हम लोग नेगेटिव थॉट नहीं, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के बारे में ही सोचते हैं। ये है हमारा मैंने आपका हम लोग के जो है ओम शांति पहले कहते थे, आज इसको हम लोग कहते हैं कि हमारा ये जो हम लोग जो सीखते हैं या मेडिटेशन, यही हमारे यहाँ सिखाया जाता है। बहुत सारे नॉलेज हमको शेयर किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो चित्र भी अगर देखना चाहते हैं वो सब हमने करा है। हाँ, वो 7 डेज का कोर्स है। 7 डेज के कोर्स के बाद यहाँ पर फ्री कोर्स है, उसके बाद हमारे यहाँ मुरली होती है। तो 7 डेज का कोर्स कोई भी सेंटर में, जमशेदपुर के हर जगह में, हर एरिया में हर सेंटर है, वहाँ जाके कोई भी 1 घंटा का फ्री क्लास कर सकते हैं। आज अपने कलयुगी समाज जो देख रहे हैं, इसको चेंज करने के लिए, परिवर्तन, संसार का परिवर्तन करने के लिए पहले हमें स्व परिवर्तन करना होगा, अपने आप को परिवर्तन करना होगा। ऐसे हम अपने आप को परिवर्तन करेंगे और दूसरों को भी ये रास्ता बताएंगे तो सारा संसार परिवर्तन हो जाएगा। यही हम लोग का उद्देश्य है और भारत फिर से स्वर्णिम युग में आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात बोले। अगर हम अगर आप कुछ करना चाहते हो तो दूसरे के पीछे मत भागो, पहले खुद को चेंज करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज टू योरसेल्फ, देन द वर्ल्ड ऑटोमेटिकली विल बी चेंज। बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने बोले हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलते हैं फिर आगे से देखते हैं, और भी अभी मैं पूरा अंदर भी बहुत सारे कुछ दिखाने के लिए मैं आपको वहाँ पर भी लेके चलते हैं। तो अभी चलते हैं, हमारा यहाँ का जो डाइनिंग हॉल है, ये है डाइनिंग हॉल, यहाँ देख पा रहे हैं बोर्ड लगा है। तो अंदर चलते हैं। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा चाहोगे तुम वैसा। तो मैंने तो आपको 12 रूम यहाँ पर है, 12 रूम का नाम अलग अलग है, वो मैं आपको दिखाया। और फिर अभी हम लोग यहाँ पर एक लॉन टाइप का है जो यहाँ पर कपड़ा वपड़ा सब लोग सुखाए हैं। बैठने के लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म है और एक पीपल का पेड़ भी यहाँ पर है, देख रहे हैं ये पेड़ है। पेड़ के पास भी यहाँ पर राउंड अप किया गया, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। और यहाँ पर झूला भी है बैठने के लिए। चलिए मैं थोड़ा बैठता हूँ और बैठ के आपसे बात करते हैं। तो अभी मैं झूला में बैठा हूँ तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके मुझे। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम मैं बता रहा हूँ, पूजन कुमार मिर्धा। वो यहाँ पर पहली बार आया था। वो आने के बाद मुझे बोला, तो मैं तो इस समय बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो जब मुझे मालूम, फिर मुझसे वो एड्रेस लिया कहाँ पर आने के लिए। तो फिर मैं और संजीत प्लान करके आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और काफ़ी अच्छा लगा। और भी कुछ है, मैं आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट का प्लानिंग किए हैं, तो जब ब्रेकफास्ट का टाइमिंग होगा वहाँ पर भी हम लोग मैं आपको कुछ दिखाएंगे वहाँ का सीन। बिजी है पूरा, वो भी पूरा यहाँ से पूरा अलग लाइफ में चले गया है। देखिए पूरा ध्यान से सुन रहा है, कुछ सजेशन दे रहा है। अच्छा बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सही में, रियली में। हम लोग मतलब जो ओल्ड एज है, बच्चे लोग क्या करते हैं, देखिए मतलब पेरेंट्स लोग यहाँ पर है, उनके बच्चे लोग घर पे है, ये कितना गलत चीज़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग जैसे कि हम जब छोटे थे तो हमको हमारे माँ बाप ने पैदा किया, हमारे देखभाल किया, हमको इतना बड़ा किया। लेकिन हम कुछ बच्चे लोग होते हैं, वो लोग ने क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हैं। माँ बाप को ला के यहाँ पर छोड़े से नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत चीज़ है। फिर भी लोग यहाँ पर खुश है, अच्छे से हैं, इनका देखभाल यहाँ पर किया जाता है। डॉक्टर से होम्योपैथिक डॉक्टर आते हैं और एलोपैथिक डॉक्टर भी यहाँ पर आते हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स, प्लीज़ यू डोंट डू लाइक दिस। यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स बिकॉज योर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, आपको साथ जो उन्होंने किया आप ही उन्हीं के साथ करिए, देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी मैनेजमेंट हो, इसको ये सोचना चाहिए ऑफिसर को कि ये सारा कोई आत्मा है। मैं सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मैं कोई एक आदमी व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा प्रमोशन में हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, तो हमारे अपने वर्कर से भी हमको प्रेम से बात करना है कि क्योंकि वो भी एक आत्मा है, वो भी भगवान का बेटा बच्चा है। तो उसको भी हमको ये बोलना कि आप बहुत अच्छा काम करते हो और अच्छा काम करेंगे, थोड़ा सा ऐसा करो। हम तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम हमसे अनुभवी ज़्यादा है, तुम हमसे पहले आए हो, इसीलिए तुम्हारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है और तुम हमसे भी अच्छा काम कर सकते हो। इस तरह उसको पॉजिटिव बात बताना है, पॉजिटिव, और बात सच भी है क्योंकि वो एक्सपीरियंस उसका बढ़ेगा और आपसे कभी नेगेटिव बर्ताव नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप बोलेंगे ये काम करो, करके दिखाओ, तो वो करेंगे। देखो तुम कुछ नहीं करते हो, इस तरह का बोलेगा तो आदमी अनॉयड हो जाएगा और नेगेटिव काम करेगा, उल्टा काम करेगा और परेशान करेगा।
लेकिन अगर आपको पॉजिटिव धारणा बना के आप बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा अनुभवी हो, इस तरह की उनको बातें बता के काम करवाएंगे तो उनका भी साहस बढ़ेगा और वो ऑनेस्टली काम करेगा, ईमानदारी बढ़ेगा। और ये सारी लोग को आप देखेंगे कि वो 8 घंटा का काम 4 घंटा में ही कर जाएगा। तो हमें क्यों नेगेटिव बर्ताव, गलत व्यवहार किसी से नहीं करना चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम की भावना से हमें रहना चाहिए। है तो संजीत भी यहाँ पर पीछे बैठा है। तो अभी हम लोग को भी बहुत भूख लग रहा है, अभी हम लोग भी यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आज का जो ब्रेकफास्ट है बड़ा अच्छा है, मुझे तो ये तो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अभी जो यहाँ हम लोग आए थे, जो ब्रह्म कुमारी आश्रम है, यह काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मैं यहाँ ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और स्वीट तो मैं तारीफ़ भी किया भाई साहब से, बहुत ही अच्छा। संजीत भी बोला था जो मीठा था, रसगुल्ला, गुलाब जामुन ना, गुलाब जामुन, हाँ ज़बरदस्त था वो। और वो यहीं का जो है हमारे, उनका नाम क्या है जो बनाए थे, शशिकला जी हैं, मस्त बनाया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और खाना भी बहुत ही अच्छा लगा हमको। आज में ब्रेकफास्ट में था वड़ा और उपमा था, चटनी था और मीठा था, केला था, एप्पल भी था और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिला हमको। और यहाँ पर जो लोग हैं उनको भी आई होप दे आर, उन लोग बहुत अच्छे से हैं, उनका अच्छा ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर डॉक्टर भी है, मतलब हर हफ्ता में, महीना में शायद 2 बार आते हैं, 15 दिन में होम्योपैथिक और एलोपैथी दोनों आते हैं। तो चलिए एक बार बस खाली यहाँ का जो ऑफिस में हैं उनसे थोड़ा बात करेंगे। नमस्ते जी, आपका नाम थोड़ा बताएंगे? मेरा नाम हुआ शंभू भाई, हम ब्रह्मा कुमारी से हैं। तो हम लोग यहाँ सेवा करते हैं, इस बुजुर्ग की सेवा करते हैं। एक बात जानना चाहेंगे, यहाँ पर मतलब जो आते हैं, मतलब आने का मेन पर्पज़ क्या है? देखिए, गवर्नमेंट ने ये जो बनाया है ओल्ड एज होम, ये बिल्कुल हेल्पलेस लोगों के लिए बनाया है, जिसका कोई नहीं है या है भी तो कोई देखभाल करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बनाया है। तो यहाँ आने का मेन पर्पस उनका वही होता है कि हमको एक आश्रय मिल जाए, समय से खाना पीना मिल जाए, भोजन मिल जाए, हमारा परवरिश हो जाए, इसलिए लोग आते हैं यहाँ पर। इस तक बात मैं बोलना नहीं चाहता है, लेकिन मतलब जो है इनका पेरेंट्स, बच्चे लोग तो होंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा। हाँ, नहीं, बहुत है जिनके बच्चे हैं और कुछ है जिनके बच्चे नहीं, जिनका एक ही बेटा था वो एक्सपायर कर गया। कोई ऐसे हैं जिनका माने अनमैरिड है, कोई है जो विडो है, तो वैसे लोग भी बहुत सारे लोग हैं। कुल मिला के हेल्पलेस ही हैं। मतलब समझ गए होंगे जो बोले, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जो भी हो, चलो सब लोग अच्छे से हैं, हेल्थ के प्रति, खाने के प्रति, हाइजीन भी है यहाँ पर, नीट एंड क्लीन भी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट और नमस्ते।